हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। और आई होप आप सब सही हो भाई साहब। और आज मौसम तो है ना, बहुत ही ठंडे वाला मौसम हो रहा है। लगभग 12 से 13 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। ये देखिए, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है, कुछ ऐसा है। तो ये है कुछ। अभी ड्यूटी से आया मैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि पीसीसी कैसे अप्लाई करते हैं। मतलब अगर आप क्रोशिया के लिए या किसी भी कंट्री के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो पीसीसी कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बताऊंगा। और फिलहाल मैं अभी ड्यूटी से आया यार, 15-20 मिनट हो रहा है। तो ये लेके आया था मैं, ये जो हमारे इंडिया में मिलते हैं, ट्रॉपिकाना मिक्स जूस भी कहते हैं इसे। तो ये है तुम्हारा आ, ये है लगभग 10 रियाल का। 10 नहीं, 10 रियाल बोला, 11 कूना का, ये 11 कूना का है। और इसके साथ में बताया कि ये है तुम्हारा 6 कूना का। तो लगभग दोनों का टोटल करके बोल सकते हैं आप लोग 16 कूना हो गया। अगर हम इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो 160 रुपीज़, लगभग 160-165 रुपीज़ कह सकते हैं। और ये है एक वहाँ पर उन्होंने दिया था मुझे फ्रेंड्स कहेंगे, इसे कहते हैं बुरिक। ये वैसे बोस्निया का ट्रेडिशनल फूड है, इसे कहते हैं बुरिक। और ये ऐसा कुछ है, इसके अंदर होता है मीट का स्टफ़, मिन्स्ड मीट स्टफ़ करके, मतलब मीन्स करके डालते हैं, ठीक है। तो कुछ खाते खाते बताता हूँ। तो यार कुछ ऐसे है, आज खा के नहीं आया तो मैं सोच ये ले लेता हूँ। तो ये है भाई साहब। तो देखते हैं यार क्या होता है। और आना है मतलब जॉब के पर्पज़ से या टूरिस्ट पर्पज़ से अगर क्रोशिया में आना है तो पीसीसी बहुत मैंडेटरी है। मतलब अगर आपको पीसीसी अगर होगा तभी आप एंटर कर सकते हो, विदाउट पीसीसी आपका एंटर नहीं होगा टाइप डी वीज़ा में, ठीक है। तो ऐसा है कुछ। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, पीसीसी के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ उत्तराखंड से, तो आपको पहले पीसीसी के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप खुद ही अपने मोबाइल से या फिर किसी एंड्रॉयड मोबाइल से आप पासपोर्ट सेवा की साइट में जाके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। तो पीसीसी अप्लाई करने के बाद, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको उसका फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म में ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अपनी डिटेल भरना पड़ेगा। और हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि वो डिटेल भरना जो आपके पासपोर्ट पे है वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर उसमें मिस्टेक होगा, अगर नाम में या फिर कहीं एड्रेस में, तो उसमें बहुत दिक्कत होगी आगे, मैं आपको बता रहा हूँ। और हाँ, अगर जो भी आपके पासपोर्ट में है उसी तरह फिलअप करना, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फॉर्म फिलअप करा, फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ऐसा कुछ मिलेगा। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ किस तरह, मतलब फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको एक अपॉइंटमेंट प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा आपको। ये जैसे इस टाइप का आपको प्रिंट आउट लेके जाना है वहाँ पर, कहाँ पर, देहरादून में, ठीक है। देहरादून में जाना है। और इसका फीस होता है ऑनलाइन, आपको फीस इसमें पेमेंट करना पड़ेगा 500, मतलब 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर आपको ये अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो आपको जब भी किसी भी डेट का मिला अपॉइंटमेंट, तो आपको ये लेके जाना है। और कम से कम 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप अप्रोक्स, मतलब आधा घंटा पहले वहाँ पहुँच जाना, ठीक है। अपॉइंटमेंट हो गया, अब आप वहाँ पहुँच गए। उसके बाद वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपको वहाँ पर क्या क्या ले जाना है, आपको एक तो पासपोर्ट ले जाना है और उसका फोटो कॉपी ले जानी है, ठीक है। और आधार कार्ड ले जानी है, ठीक। ये दो चीज़ से हो जाएगा काम। ये दो चीज़ ले जाने के बाद आपके वहाँ पर बायोमेट्रिक होंगे और क्या बोलते हैं, आपका स्कैन किया जाएगा। तो उसके बाद वो आपको इस तरह का एक फॉर्म देंगे,
क्योंकि आपने जो पीसीसी पे फॉर्म भरा था वो पूरा पहले से फिलअप किया था, वो मतलब आपके जो भी मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अपने साइड में जो भी फॉर्म फिलअप करा था उसमें सब लिखा होगा किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो और क्या क्या है क्या नहीं है। तो इस टाइप का कुछ होगा, इस टाइप का कुछ होगा, ये देखिए इस टाइप का कुछ होगा। तो ये मतलब ये आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। ये देखो मेरे पासपोर्ट है, ये पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी है, ठीक। और ये आधार कार्ड भी लगाया था मैंने, मतलब वो वोटर आईडी लगाई थी, और ठीक हो गया। और अपॉइंटमेंट का कागज़ है, ठीक है, अपॉइंटमेंट का पेपर है। तो मेरा ये हुआ था क्योंकि मैंने जो मेरा आधार कार्ड में है, जो मेरा वोटर आईडी में है, उसमें थोड़ा मेरा वो क्या बोलते हैं एड्रेस थोड़ा चेंज था मतलब, और जो पासपोर्ट में है वो एड्रेस था कहीं और का, और जो क्या बोलते हैं वोटर आईडी में वो आईडी मतलब वो भी एड्रेस थी कहीं और की। तो इसलिए मैंने ये लिखा कि जो मेरा एड्रेस है उस पते में मेरा पीसीसी मतलब आप देने की कृपा करें, इस टाइप का लिखा था। अगर फिर आपका ये हो गया, ये होने के बाद वहाँ आप देहरादून जाओगे, देहरादून में हाथीपड़ किला है, मतलब उस जगह का नाम। ISBT से आपको 15-20 रुपये लगते हैं, वहाँ तक वो छोड़ देगा। उसके बाद आप ये पूरा काम करने के बाद आपको ये मिलेगा, ये आप घर लेके आइए, ठीक है। वहाँ आपका बायोमेट्रिक होगा, पूछेंगे कहाँ जाना है, क्या काम है सर, जॉब के लिए जाना है, और इतना ही पूछेंगे, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो वहाँ मुश्किल से वहाँ पर जो देहरादून में काम होगा आधे घंटे का, 20 मिनट से आधे घंटे का काम होगा, ठीक है। वो करके आप आ गए। फिर जो मेरा है पीसीसी वो आ गया था 16 डेज में आ गया था, 16 दिन में आ गया था। LIO को वहाँ आएगा पुलिस थाना में, जो आपके नज़दीकी पुलिस थाना जो भी है वहाँ आएगा आपका पीसीसी। तो आप लगभग 12-15 दिन से जब हो जाएंगे उसके बाद आप पता करना है LIO में कि सर मेरे नाम से, मेरा जो भी नाम है अनिल, सुनील, कोई भी नाम है, प्रदीप वर्दीप, कोई भी नाम है, उस नाम से सर एक मेरा पीसीसी आना था, ये आप पता करते रहना। जैसे आप वहाँ पहुँचेंगे, ये पीसीसी है वो जाएगा रुद्रपुर, ठीक है, रुद्रपुर जाएगा। रुद्रपुर यहाँ पर आपका जो भी नज़दीकी है वो आपके मतलब कुछ होता है एसओ या फिर किसी के वहाँ पर जाता है, वो जो ब्रांच होती है या फिर पुलिस थाना का जो मेन हेड होता है ना वहाँ जाता है ये LIO आने के बाद, ठीक है। जैसे मैं तो वहाँ से था खटीमा से, तो खटीमा में ये सब आने के बाद ये जाता है रुद्रपुर, रुद्रपुर से वेरीफाई होके फिर आपके घर पे आता है पीसीसी, ठीक है। तो LIO वाले वैसे ज़्यादा कुछ मांगते नहीं, मेरे से भी कुछ मांगा नहीं उसने। वैसे बोलते हैं कि लोग 500 रुपये ऐसे मांगते हैं, मगर पता नहीं, मेरे से तो बोला नहीं था ऐसा कुछ, तो ऐसे नहीं। फिर ये आने के बाद सिंपल है, पीसीसी आने के बाद उसके बाद करना पड़ता है अपोस्टाइल। अपोस्टाइल करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही मैंडेटरी है। बिना अपोस्टाइल के आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई भी अगर मेरे थ्रू अगर अपोस्टाइल करना चाहता है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर या अपना इंस्टाग्राम आईडी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको 2 या 3 दिन में अपोस्टल करके आपके एड्रेस पे भेज दूंगा। तो अपोस्टल करना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स से, दिल्ली से, ठीक है। एक स्टैम्प लगता है, आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखो पीसीसी कुछ इस टाइप का होता है, ओनली एक पेपर में ये होता है, पेपर में ये लिखा होता है सिर्फ, मतलब खाली ये लिखा होता है इट इज सेटिस्फाइड मिस्टर, ये नाम लिखा होगा, आपके पापा का नाम लिखा होगा, होल्डर टू इंडियन पासपोर्ट नंबर लिखा होगा, देहरादून ये कितना डेट को अप्लाई करा था, विच वुड बी रेंडर टू हिम, ऐसा लिखा होगा, ठीक है, ये से लिखा होगा। और इसमें लिखा होगा ये बंदा एम्प्लॉयमेंट वीज़ा वर्क परमिट, फिर लिखा होगा फॉर रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया, मतलब कोई भी कंट्री का नाम लिखा होगा, इसके लिए कर रहा है। मगर इसमें ये है कि जो ये पीसीसी है, दिस पीसीसी इज नॉट वैलिड फॉर एनी अदर पर्पस और कंट्री। ये जो पीसीसी है किसी और काम के लिए और किसी और कंट्री के लिए वैलिड नहीं होगा, बस उसी कंट्री के लिए होगा जिस कंट्री में आपने वो फॉर्म में फिलअप किया था। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोएशिया के लिए मैंने करा था, तो क्रोएशिया के लिए ही वैलिड होगा, दूसरे कंट्री के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ये है। और फिर इसमें ये
जो वहाँ रुद्रपुर जाता है तो रुद्रपुर से ये लग के आएगा, ये रुद्रपुर से लग के आएगा, ठीक है, स्टैंप लग के आएगा। उसके बाद जो अपोस्टल है, अपोस्टल का ये सीन है, अपोस्टल में ये लिखा, ये ऐसा होता है अपोस्टल में, ये स्टैंप लगा हुआ, मतलब स्टिकर टाइप का लगा हुआ, इसमें लिखा होता है दिस पब्लिक डॉक्यूमेंट पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपोस्टाइल, ये सब लिखा हुआ, ठीक है, मतलब टिकट टाइप का होता है ये। तो अब तुम्हारा नाम लिखा होगा और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सब लिखा होगा, और यहाँ पर एक मोहर लगा हुआ इस टाइप से, लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका पीसीसी, अपोस्टल, पीसीसी विद अपोस्टल हो गया। इसको अगर ये काम हो गया, उसके बाद आप किसी भी एजेंट को जो क्रोएशिया में काम, मतलब क्रोएशिया के लिए काम करता है वर्क वीज़ा के लिए, उसको आप ये दोगे, उसके बाद ही वर्क परमिट निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा, ठीक है। इतना हो गया। तो फिर तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई भी इंक्वायरी है, कुछ भी मुझसे पूछना है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे मैं आपको ये अपना नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर, उस पर आप मुझसे पूछ सकते हो कि क्या क्या चाहिए। और फिर इसके आगे मैं दूसरे वीडियो बनाऊंगा, उसमें ये बताऊंगा कि आपने अपोस्टल के बाद क्या करना है और क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वीएफएस में सबमिट करने के लिए, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ओके। तो मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो पीसीसी है वो पासपोर्ट सेवा से ही अप्लाई करिए, मतलब ऑनलाइन ही अप्लाई करिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा। जो आपके जो नज़दीकी थाना है उससे मत अप्लाई करिए, उससे ही बन जाता है, 1 हफ्ता 15 दिन लगता है, उससे बन जाता है, मगर उससे मत अप्लाई करिए। ये मेरा ऐसी मेरी मतलब सोच है कि मतलब वो वहाँ पर, क्योंकि जो फ्रॉड होते हैं, जैसे किसी ने क्राइम कर रखा है, किसी बंदे ने कुछ कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल उसका मतलब पुलिस रिकॉर्ड सही नहीं है, तो वहाँ से वो मतलब बन जाता है, ठीक है। बट अगर क्या बोलते हैं, सेवा पासपोर्ट सर्विस बनाओगे तो वो ज़्यादा मतलब आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। और बाकी यही था।